तो बंद करना पड़ता है। चलो, मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूषणं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ठीक है सब? कल जैसा तो नहीं हो रहा? अप्रतिघाते, है ना? क्या बताया था कल? कि आपने कहा कि अनंत गुणे प्रदेश है ना? किसमें बताओ? सबसे कम प्रदेश किसमें है? कौन से शरीर में? औदा औदारिक। औदारिक और औदारिक से कितने गुणे हैं वैक्रियक में? असंख्यात व भाग। हाँ, बिल्कुल सही। अनंत बोलेंगे हमें लग रहा था आप लोग। असंख्यात गुणे। फिर वैक्रियक से असंख्यात गुणे उसमें भी असंख्यात। हाँ, आहारक। आहार आहारक फिर में आहारक से आहारक में तेजस तेजस और कारमांड में अनंत हो हाँ, जाएंगे। दोनों में नहीं। तेजस में अनंत गुणे, फिर तेजस से अनंत गुणे कारमंड कारमांड में। कारमण में तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे कारमण में तो। और कारमण शरीर कौन लेके जाता है? जीव, मरण के विग्रह बाद। मरण के समय गति जीव। में तो इतना भारी कैसे ले जाता होगा? वो प्रश्न कर रहे हैं। फिर दोनों मूर्त है ना। देखो, जीव भी संसारी है तो मूर्त है। संसारी जीव उपचार से मूर्त कहा गया है ना, जब तक शरीर के साथ रहता है संसार अवस्था में। और इतने सारे कर्म बांध लिया उसने, तो कहते हैं वो कैसे ले जाता होगा? तो आचर्षि कहते हैं अप्रतिघाते। अप्रतिघाते अप्रतिघाते का अर्थ क्या है? किसी का घात किसी नहीं को करता। प्रतिघात से रहित, किसी से रुकता नहीं है। पहले इस सूत्र की उत्थानिका में बहुत अच्छा प्रश्न किया था उसने। जिस प्रकार, ये अपन ने नहीं पढ़ा था, जिस प्रकार कील आदि के लग जाने से, देखो व्यक्ति भी औदारिक शरीर वाला है और उसमें कील लगा, कीले से उसको ठोक दिया। जैसे मान लो ईशा मासी को ठोक दिया था, तो अब वो अपने इच्छित स्थान को नहीं जा सकते थे ना, टंग गए, उनको तो टांग दिया। या अपन ने फोटो ठोक दी तो फोटो भी वहां से नहीं हिलेगी, कील से ठोक देंगे तो पुद्गल को पुद्गल से कीलित कर दो, या जीव को पुद्गल से कीलित कर दो, मतलब कील से कीलित कर दो। जीव भी पौद्गलिक है ना अभी। तो इस हम्म। प्रकार कील आदि के लग जाने से कोई भी प्राणी इच्छित स्थान को नहीं जा सकता। उसी प्रकार मूर्तिक द्रव्य से उपचित होने के कारण, तो ये आत्मा जो है ना कर्म रूपी मूर्तिक द्रव्य से उपचित हो गया है, मतलब सहित हो गया है, बंध गया है। तो संसारी जीव की इच्छित गति का निरोध हो जाएगा। फिर तो वो तो चल ही नहीं पाएगा, अपने अनंत प्रदेश उससे बांध दिए हैं। तो आचार्य कहते हैं ये कोई दोष नहीं है। क्योंकि ये दोनों शरीर प्रतिघात रहित हैं। अब प्रतिघात रहित का अर्थ क्या है तो बताते हैं। एक मूर्तिक पदार्थ का, है ना, एक जीव है और दूसरे मूर्तिक पदार्थ के साथ जो व्याघात होता है, जैसे जीव जा रहा है विग्रह गति में, तो बीच में क्या आएंगे? बादल आएंगे, पर्वत आएंगे, पहाड़ी आएंगी, सब भी आ सकते हैं। तो उसको व्याघात होना चाहिए ना। तो कहते हैं एक मूर्तिक पदार्थ का व्याघात किसे कहते हैं, प्रतिघात किसे कहते हैं? तो एक मूर्तिक पदार्थ का दूसरे मूर्तिक पदार्थ के द्वारा जो व्याघात होता है, बाधा दी जाती, धक्का दिया जाता है, उसे प्रतिघात कहते हैं। इन दोनों शरीरों का इस प्रकार प्रतिघात नहीं होता। कौन से दोनों शरीर? तेजस और कारमान। तेजस का क्योंकि वो अनंत अनंत वाले हो गए ना वो। ये तो असंख्यात ही हैं, चलो थोड़े छोटे कम हैं, लेकिन वो तो अनंत परमाणु वाले हैं। तो कहते तो भी उनका प्रतिघात नहीं होता, इसलिए ये प्रतिघात रहित है। जिस प्रकार सूक्ष्म होने से अग्नि, देखो लोहे का गोला है, ठीक है, ठंडा है, हमने उसको अग्नि में रख दिया तो अग्नि उसके अंदर घुस गई, प्रविष्ट हो गई। क्यों घुस गई? अग्नि सूक्ष्म है, ताप जो है वो सूक्ष्म है, तो लोहे के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो जिस प्रकार सूक्ष्म होने से अग्नि लोहे के गोले में प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार तेजस और कार्बन शरीर का वज्र पटलादिक में भी व्याघात नहीं होता। जैसे अपनी ये दीवाल है, ठीक है, यहाँ से भी होकर के कोई जीव जा रहा होगा विग्रह गति। इतने कमरे में भी मालूम कितने जीव भरे हैं विग्रह गति में? बताओ, बताओ कितने भरे हैं? अनंत अनंत। अपन पढ़ के आए हैं, सर्वलोक स्पर्शन बनता है अनाहारक का। अनाहारक पढ़ा था ना मारणा में, आहारक मारणा में। वो मिथ्या दृष्टि जीवों का स्पर्शन जो है वो कालवी सर्वलोक है। तो सर्वलोक है मतलब पूरे में ठसाठस भरे रहते हो अनाहारक में। स्पर्शन मत देखो, अनाहारक देखो। स्पर्शन तो है ही सर्वलोक, और काल भी सर्वकाल है, और आहार अनाहारक भी मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा मिलते हैं विग्रह गति में, कभी खाली नहीं रहते। सर्वकाल, पूरा काल है अनाहारक का।
तो यहाँ पर भी ठसाठस भरे हैं। तो क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार ये तेजस कार्बन शरीर का वज्र पटलादिक में भी व्याघात नहीं होता। यहाँ से जा रहे वो, क्योंकि जो एकेंद्रीय जीव होते हैं वो तिरछे भी जन्म लेते हैं, ऊपर लोकाग्र तक जाके जन्म ले लेते हैं, है ना, और नीचे भी जा करके जन्म ले लेते, सब जगह भरे हैं। सूक्ष्म निगोदिया जीव लोक में ठसाठस भरे कि नहीं? हरे हैं। पांचों स्थावर सूक्ष्म ठसाठस भरे हैं। अब शंका, वैक्रियक और आहारक शरीर का भी प्रतिघात नहीं होता, फिर यहाँ तेजस कार्बन को ही क्यों कह रहे हो कि ये प्रतिघात रहे? दो ही को कहा ना, अब प्रतिघात कैसे निकला? दो देखो, मूर्तिमतो मूर्त्यंतर व्याघाते, दो मतलब ये क्या है, द्विवचन है, इसलिए यहाँ पर दो ही ले रहे हैं अपन, है ना। तो ये कह रहे हैं आप दो क्यों ले रहे हैं, पांचों लो। तो उसका जवाब देते, इस सूत्र में सर्वत्र प्रतिघात का अभाव विवक्षित है। इस सूत्र में, इस सूत्र से लेना, सर्वत्र मतलब सब जगह है, इनको कहीं पर भी बाधा नहीं आती। जिस प्रकार तेजस और कार्बन शरीर का लोक पर्यंत सर्वत्र प्रतिघात नहीं होता, वह बात वैक्रियक और आहारक शरीर की नहीं है। बताओ, वैक्रियक शरीर कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? अगर जाएगा भी तो तीसरे नरक तक, और ऊपर वहाँ 16वें स्वर्ग ना बुआ? 16वें स्वर्ग तक के जीव जो है, मतलब 16वें स्वर्ग तक के जीव तो मध्य में हैं, लेकिन 12वें स्वर्ग तक के नीचे तीसरे में जाते हैं, तीसरे नरक तक जाते हैं, लेकिन 12वें स्वर्ग तक के जीव 16वें स्वर्ग तक चले जाते हैं। तो 16वें ने तीसरे तक बनाया था ना, भले ही 16वें में रहने वाले नहीं जाते तीसरे तक, लेकिन 12वें स्वर्ग तक के और भावनात्रिक के 16वें तक देवलोग ले जाते तो चले जाते ना, तो वहां जाएंगे और वहां से घूमते घामते नरक में भी घूम घाम के आ जाएंगे। तो इस प्रकार से उनका वहां तक बनेगा, तीसरे से नीचे नहीं बन रहा। जबकि अप्रतिघाती सूत्र क्या कह रहा है, सब जगह है उनको बाधा नहीं होती तेजस और कार्बन को, लेकिन इनको तो हो गई ना बाधा, तीसरे से नीचे नहीं जा सकते। आ गया ना समझ में सबको? और आहारक कहाँ तक जाएगा? आहारक कहाँ तक जाएगा? भगवान के। हाँ, तो कहाँ तक मिलेगा उनको समासरण? मध्यलोक नहीं, ढाई द्वीप इससे बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद तो उनको प्रतिघात हो जाएगा, है ना, इसलिए ये इनमें हमने नहीं लगाया, दो में लगाया। इन दोनों शरीरों में क्या इतनी ही विशेषता है या और भी कोई विशेषता है? इसी बात को बतलाने के लिए अब आगे का सूत्र कहते हैं, अनादि संबंधे च। सूत्र में च शब्द विकल्प को सूचित करने के लिए दिया है, जिससे यह अर्थ हुआ कि तेजस और कार्बन शरीर का अनादि संबंध और साधी संबंध भी है। कार्य कारण भाव की परंपरा की अपेक्षा अनादि संबंध वाले हैं और विशेष की अपेक्षा साधी संबंध वाले हैं, यथा बीज वृक्ष। जिस प्रकार औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर जीव के कदाचित होते हैं, है ना, औदारिक शरीर हमेशा थोड़ी होता है, और वैक्रियक शरीर हमेशा नहीं होता, आहारक शरीर भी हमेशा नहीं होता, कदाचित होते हैं। उस प्रकार तेजस कार्बन नहीं है, वो हमेशा ही होते हैं। संसार का क्षय होने तक उनका जीव के साथ संबंध है। लेकिन देखो, इनकी स्थिति जो है ना, ये कर्म है ना, कर्म, तेजस शरीर कर्म है कि नहीं, नाम कर्म का भेद है। तो स्थिति 66 सागर है, इनकी स्थिति अनादि अनंत नहीं है कि अनादि काल से है, स्थिति सिर्फ 66 सागर है। फिर अनादि संबंध कैसे बनेगा, कोई बताएगा? तेजस शरीर की, हमारा प्रश्न ये है कि तेजस शरीर की उत्कृष्ट स्थिति कितनी बताई? 66 सागर। और ये कह रहे हैं यहाँ पर कि अनादि संबंध है, तो कैसे बनेगा? संसारी जीव का अनादि से संबंध है। नहीं, हाँ बोलो प्रज्ञा, तुम क्या कह रही हो? क्योंकि जब से जीव है उसका नाम कर्म के साथ तो संबंध है ही ना, नाम कर्म चल रहा है तो तेजस शरीर भी लगा ही हुआ है। हाँ, तो ऐसे लगाएंगे उसको, जो तुमने कहा सही है, उसको और समझा दो कि जैसे हमने बांधा अब भी पर्टिकुलर टाइम में, तो वो कब तक रहेगा? अभी का बंधा हुआ 66 सागर तक, कल भी बांध रहे, परसों भी बांध रहे, रोज बांध रहे ना,
तो वो नई नई परंपरा हाँ। चलती चली जाएगी। इस कारण से वो अनादि से अनंत काल तक बना रहेगा जीव के साथ, जब तक जीव रहेगा। नाम कर्म का हमेशा, जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर, ठीक है, हमने बांधा तो ये अनादि काल का थोड़ी है। अभी जो हमने 70 कोड़ा कोड़ी सागर बांधा ना, ये 70 कोड़ा कोड़ी सागर बाद ये खत्म हो जाएगा, लेकिन जो बाद वाले समयों में बांधा वो बना रहेगा, दूसरा दूसरा आगे आगे हाँ। चले जाएंगे। मोहिनी कर्म तब तक बना रहेगा जब तक 12वें गुण स्थान में नहीं पहुंच जाते, 10वें में नहीं पहुंच जाते, है ना। ये तेजस और कार्मण शरीर क्या किसी जीव के ही होते हैं या सामान्य रूप से सबके होते हैं, इसी बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, तथा सब संसारी जीवों के होते हैं। सर्वस्य, यही है ना, सर्वस्य। यहाँ सर्व शब्द निरवशेषवाची है। ये दोनों ही शरीर सब संसारी जीवों के होते हैं, यह इस सूत्र का तात्पर्य है। सामान्य कथन करने से उन औदारिक आदि शरीरों के साथ सब संसारी जीवों का एक साथ संबंध प्राप्त होता है। अतः एक साथ कितने शरीर संभव है, इस बात को दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। चलो प्रज्ञा शुरू करो, तुम सूत्र पढ़ना, फिर और लोग पढ़ेंगे एक एक करके। तदादीनि तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्य चतुर्भ्यः। इसका पाठ तदादीनि युगपदेकस्य चतुर्भ्यः। बहुत अच्छा, बोलते जाओ। तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्यः। तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्यः। तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन् चतुर्भ्यः। यही हम बताने वाले थे, कस्मिन् भी पाठ है और कस्या भी पाठ है ना। हाँ, हमारा कस्मिनी याद है दीदी हमको। ठीक है, याद वाला बोल सकते हैं। एक साथ एक जीव के तेजस और कार्मण से लेकर 4 शरीर तक विकल्प से होते हैं। बताओ, सूत्र में प्रकरण प्राप्त तेजस और कार्मण शरीर का निर्देश करने के लिए तत्, तदादि नहीं है ना, तो तत् शब्द रखा। अब बता रहे तदादि शब्द का समास लभ्य अर्थ है तेजस और कार्मण शरीर जिनके आदि हैं वे। तेजस और कार्मण शरीर जिनके आदि में है, जैसे अपन लगा के आए थे ना बहुत बार ऐसा भावों में। और विकल्प, ये पर्याय नाम है, क्या कहते हैं, भजनीय। भजनीय यानी विकल्प से इतने तक हो सकते हैं, बता रहे हैं। तात्पर्य यह यानी है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ऐसा ना दीदी। हाँ, तात्पर्य यह है, देखो, एक साथ एक आत्मा के पूर्वोक्त 2 शरीर से लेकर 4 शरीर तक विकल्प से होते हैं। 2 होंगे तो कौन से होंगे? तेजस और कार्मण। 3 होंगे तो औदारिक और औदारिक अथवा औदारिक और आहारक। नहीं, 3 का बताओ। औदारिक तेजस औदारिक तेजस और कार्मण, वैक्रिक तेजस और कार्मण, ये तो 3 औदारिक के साथ होगा या वैक्रिक के साथ तेजस कार्मण? ये बोलो, या तो औदारिक के साथ होगा या वैक्रिक के साथ तेजस कार्मण, तो 3 बनेंगे। और 4 होंगे तो आहारक भी हो जाएगा, ये लिख रहे हैं। इसलिए तेजस कार्मण ये 2 शरीर होते हैं, अन्य के औदारिक तेजस कार्मण या वैक्रिक तेजस कार्मण ये 3 होते हैं, और किसी दूसरे के औदारिक आहारक तेजस कार्मण ये 4 किया गया है। प्रज्ञा फटाफट विशेषार्थ ले लो थोड़ा सा। हाँ बुआ। आगे 47वें सूत्र में तपो विशेष के बल से वैक्रियक शरीर की उत्पत्ति का निर्देश किया है। इसलिए प्रश्न होता है कि किसी रिद्धिधारी साधु के एक साथ 5 शरीर का सद्भाव मानने में क्या हानि है? समाधान यह है कि एक साथ वैक्रियक और आहारक रिद्धि की प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए एक तो एक साथ आहारक शरीर के साथ वैक्रियक शरीर का अवस्थान नहीं बन सकता। दूसरे, तपो विशेष से जो विक्रिया प्राप्त होती है वह औदारिक शरीर संबंधी ही विक्रिया है, उससे स्वतंत्र वैक्रियक शरीर मानना उचित नहीं है। कर्म साहित्य में वैक्रियक शरीर नाम कर्म के उदय से जो शरीर प्राप्त होता है उसकी परिगणना ही वैक्रियक शरीर में की गई है। इसलिए अधिकार भेद होने से औदारिक और आहारक शरीर के साथ वैक्रियक शरीर नहीं बनता। यही कारण है कि एक साथ अधिक से अधिक 4 शरीर बतलाए हैं। फिर भी बोल दो। हाँ, फिर भी उन शरीरों का विशेष ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। क्या है सूत्र संस्कृत में?
निरुपभोग मन्त्यम। क्या है दीदी? अंतिम शरीर उपभोग रहित है, जो अंत में होता है वह अंत्य कहलाता है। देखो अब अपना तीसरा अध्याय शुरू होने वाला है, तो सब लोग फिर से कमर कस लेना, बहुत अच्छी तरह से तीसरा अध्याय पढ़ना है अपने को, पूरा त्रिलोक सार का ज्ञान हो जाना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा तो अपना थोड़े से सूत्र बचे हैं, पूरा हो जाएगा, सरल है। अब तीसरे अध्याय की तैयारी अच्छे से सब लोग मन से कर लेना। चलो बोलो शालिनी। नक्शा बताओ। हाँ, नक्शा से बताएंगे, नक्शा पूरा नक्शा से धीरे धीरे समझेंगे, जैसे 8वां सूत्र पढ़ा था। चलो हिया।